शिव की महान रात्रि महाशिवरात्रि, जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को क्या अर्पित करें, उनको क्या पसंद है, क्या अर्पित करने से क्या लाभ होता है और उनके कितने रूप हैं, उन रूपों से हमें क्या शिक्षा मिलती है। वैसे तो महाशिवरात्रि को लेकर बहुत कुछ कहा जाता है। कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी ने माता पार्वती से विवाह किया था और यह भी कहा जाता है देवता और राक्षस अमृत की खोज में समुद्र मंथन कर रहे थे, तब मंथन से विष निकला था और स्वयं भगवान शिव जी ने विष पीकर उसे अपने कंठ में रोक लिया था, जिस वजह से उनका शरीर नीला पड़ गया था, जिस कारण उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। विष पीकर उन्होंने सृष्टि और देवतागण दोनों को बचा लिया था, इसलिए भी शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि गंगा जब पूरे उफान के साथ पृथ्वी पर उतर रही थी, तब भगवान शिव जी ने ही उन्हें अपनी जटाओं में धरा था, जिससे पृथ्वी का विनाश होने से बच गया था। इसलिए भी इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शिव जी के स्वभाव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। यदि शिवरात्रि के अर्थ को सही ढंग से समझना है तो हमें शिव के रूपों को, उनके स्वभावों को समझना होगा। शिव के हर रूप से हमें कुछ न कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है, उसे अपने जीवन में उतारना होगा। तो जानते हैं शिव के अनुसार कहा जाता है जो नहीं है अर्थात जो संसार में आपका है ही नहीं, जिसका कोई आकार नहीं अर्थात सब कुछ शून्य है। और विज्ञान के अनुसार कहा जाता है शून्य से पैदा हुआ और शून्य में ही निहित होना। अब जानते हैं शिव के रूपों से हमें क्या शिक्षा मिलती है। शिव का ये निराकारी रूप समस्त प्राणियों को प्रेरणा देता है कि भोग विलासिता से दूर रहो, सादा जीवन व्यतीत करो, फकीरों की तरह जियो, ताकि संसार की भौतिक वस्तुएं कभी आपको दुख न पहुंचा सके। कैलाशपति के रूप में संदेश देते हैं विकट परिस्थितियों में भी पहाड़ की तरह खड़े रहो, मुश्किल परिस्थितियों में भी जीवन यापन किया जा सकता है। शिव को नीलकंठ भी कहते हैं। नीलकंठ के रूप में यह संदेश दिया जाता है अच्छाई की वृद्धि के लिए यदि बुराई को धारण करना पड़े तो धारण करने के लिए तैयार रहो, बलिदान के लिए प्रेरित करता है। शिव का नीलकंठ रूप जब समुद्र मंथन से विष निकला हुआ था तो शिव ने संसार की रक्षा हेतु उसे अपने कंठ में धारण कर लिया था। शिव का ये रूप हमें संसार के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। आपको पता होगा शिव को सभी जंतुओं का देवता भी माना जाता है। शिव तो सांपों को भी गले में धारण करते हैं, भूत प्रेत यानी बुरी ताकतें को भी वो बस में रखते हैं। शिव का ये रूप संदेश देता है कि सभी प्राणियों से प्रेम करो, कभी किसी के साथ घृणा मत करो, सबके साथ मिलजुल करके रहो। आप सभी जानते हैं शिव को भोला भंडारी भी कहा जाता है और रुद्र भी। शिव का ये रूप संदेश देता है कि हमें स्वभाव में हमेशा भोला और दयालु रहना चाहिए ताकि सबके हृदय में अपनी जगह बना सके। और रुद्र रूप से संदेश मिलता है कि जब जब धर्म की हानि हो, पाप बढ़े, तब अपने कर्तव्य से विमुख हुए बिना अन्यायों के सामने रुद्र रूप से खड़े होने के लिए तत्पर रहो। शिव के अनेकों रूपों से, अनेक नाम से, हर नाम से कोई न कोई अर्थ छिपा होता है। अब जानते हैं शिव जी को क्या चढ़ाएं, क्या चढ़ाने से क्या लाभ होता है। शिव जी को जल अर्पित करें। जल चढ़ाने समय हमेशा मंत्रों का उच्चारण करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से स्वभाव शांत और स्नेहमय होता है। केसर अर्पित करें। शिव जी को केसर अर्पित करने से हमें सौम्यता मिलती है। चीनी, महादेव को शक्कर से अभिषेक करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता चली जाती है। इत्र, शिवलिंग पर इत्र लगाने से विचार पवित्र और शुद्ध होते हैं। इससे हम जीवन में कुछ गलत कर्म करने से बचते हैं। दूध, शिव शंकर को दूध अर्पित करने से स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है और बीमारियां दूर होती हैं, तो दूध अवश्य अर्पित करें शिव जी को। दही चढ़ाने से स्वभाव गंभीर होता है और जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होने लगती हैं। घी, भगवान शंकर जी को घी अर्पित करने से हमारी शक्ति बढ़ती है। चंदन, शिव जी को चंदन चढ़ाने से हमारा व्यक्तित्व आकर्षित होता है। इससे हमारे समाज में मान सम्मान और यश मिलता है। भोले भंडारी को शहद जरूर चढ़ाएं। शहद चढ़ाने से हमारी वाणी में मिठास आती है। अघोर अविनाशी, शिव जी को भांग चढ़ाने से हमारी कमियां और बुराइयां दूर होती है। और एक बात, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बताए गए टॉपिक पर वीडियो बना के लाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके बताए गए टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।